तो रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ा जो विवाद है वो उस विवाद का पंगा इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में जगह जगह उन पे एफआईआर हो गई है। इंदौर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है, मुंबई पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है और इसके अलावा असम पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर ही दिया है। और एक नहीं कम से कम भी ये सुनने में आ रहा है कि देश भर के अंदर उन पे 22 से 25 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो समय रैना है वो उनकी भी जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर उन्होंने अश्लीलता फैलाई है और तमाम बातें जो बोली गई हैं इसको लेकर नेचुरली जो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये क्या इन्फ्लुएंसर हैं और मतलब जो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो विवादों के अंदर आती जा रही हैं, खबरें काफ़ी निकल कर सामने आ रही हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। मीका सिंह ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि समय रैना और रणवीर पर वो काफ़ी भड़के हैं। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन कंटेंट सेंसरशिप की मांग की है। इसके अलावा मुकेश खन्ना जो एक्टर हैं, शक्तिमान हैं, आपने सुना ही होगा, तो उन्होंने भी बोला है कि इनका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इनको घुमाना चाहिए। लोगों को इस तरह की बातें की गई हैं कि लोगों की अलग अलग टिप्पणियां सामने आ रही हैं। कईयों ने तो ये भी कहा है कि 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे अगर कोई इसकी ज़बान काट कर लेके आएगा। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों के ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जिस बात को वो बहुत इंटेलेक्चुअल बन के और बड़ी शाएँ शाएँ करके अगर बोल रहे हैं वो इस तरीके का इनका पंगा हो जाएगा, ये इन्होंने भी नहीं सोचा था। तो मतलब किसी भी तरीके से लोगों का यही कहना है कि सिर्फ इनके लिए माफ़ी काफ़ी नहीं है और कहीं से भी ये जो इन्होंने बोला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर इनकी ट्रोलिंग भी हो रही है। रणवीर की जो है वो माफ़ी उसने मांगी है, लेकिन माफ़ी उन्होंने कहा भी है कि गलती हो गई है उनको, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई भी उनको माफ़ करने के मूड में है। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. जो NCW है उसने रणवीर और समय को दोनों को तलब किया है, सुनवाई भी होगी। फिलहाल जो मामला है वो संसद के अंदर भी उठा है, ये भी मैं आपको तो बता दूं। शिवसेना ने इस मामले को उठाया है, अभद्रता का ये मामला है और जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि शिवसेना ने इसी बात को लेकर, रणवीर और इनकी बात को लेकर, और ये सारा के सारा मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। और जो इसके पहले जो शिवसेना की जो प्रियंका चतुर्वेदी जो थी सांसद, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इस मुद्दे को IT एक्ट में लेकर संचार की स्थायी समिति के सामने वो जाएंगी। क्या उन्होंने बयान दिए थे, आप ये देखो। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर
इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शो को लेकर कहा था कि अश्लील जो सामग्री है उसको कॉमेडी का रूप देकर पेश किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा जिस तरह से मामला काफ़ी जो है वो तूल पकड़ गया है, इस मामले में जो ओबीसी की पार्टी है AIMIM, उसके जो एक नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान बेहद ही अपमानजनक है, वेस्टर्न कल्चर में भी ऐसा नहीं होता है, और जो यहाँ पर ये चलाने जा रहे हैं, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। रणवीर ने जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, माता पिता के लिए जो बात कही है, वो इस तरह की बातें जो कही गई हैं वो किसी भी तरीके से मतलब कोई भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं कहेगा। और इससे ये बात तो साफ़ हो गई है कि आने वाले वक्त में रणवीर की गिरफ्तारी तो तय है। ये कई एजेंसियां हैं वो इस मुद्दे को उठा रही हैं, कई सेलिब्रिटी हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो रणवीर है, उस जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था, ये वही रणवीर है जिनको लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं। खुद मतलब अब ये विवादों में इतने फंस गए हैं कि मतलब निकलने का कहीं अभी फ़िलहाल कोई भी रास्ता नहीं है। कई लोगों ने बयान दिए हैं, इन लोगों के आप बयान सुनिए। थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हों, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। जो भी है बहुत गलत है। आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। तो आपने देखा कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात कहाँ तक जायज़ है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आखिर कोई क्यों बोलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको अंकुश लगाना ही पड़ेगा, और अगर अंकुश नहीं लगेगा तो इस तरह की बातें तो लोग अपना कूल और ये करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।